नाम है दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। हरियाणवी फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो साथ वीडियो लेकर आया मैं। भारत और अमेरिका, भारत अमेरिका की लाइन पर आया। पेपर में देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे। तो 2 अप्रैल के बाद से टैरिफ का वह बवाल फिर से शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारत के साथ साथ वह सभी देश सहमे हुए थे जो कि अमेरिका के साथ ही बड़े लेवल पर अपना व्यापार करते हैं। लेकिन अब वही 2 अप्रैल की तारीख जिसे ट्रंप ने दुनिया के लिए तय की, अब वह आ चुकी है और धीरे धीरे पीछे छूटने के लिए भी तैयार हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप का रुख अपने दोस्त भारत को लेकर क्या रहेगा, क्योंकि भारत के पीएम मोदी ने हमेशा ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती निभाई है। फिलहाल आखिरकार ट्रंप का कड़ा फैसला भारत के प्रति कैसा रहेगा, इसको आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत भी काफी हद तक ट्रंप के टैरिफ प्रहार से बचने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत ने कई ऐसी रणनीतियां लगाई है जहां पर भारत की रणनीतियां काम कर गई हैं। और भारत के द्वारा लगाई गई रणनीतियां कोई ऐसी वैसी रणनीतियां नहीं है, बल्कि यह ऐसी रणनीतियां हैं जो कि भारत को ट्रंप के टैरिफ के प्रहार से तो बचाएगा ही, साथ ही भारत ने इस आपदा को एक नए अवसर के रूप में भी तलाश लिया है। जी हां दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने बहुत ही सूझबूझ से अमेरिकी टैरिफ लागू होने से पहले ही अमेरिका को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजी कर लिया था, जो कि न सिर्फ भारत को अमेरिकी टैरिफ से बचा सकता है, बल्कि आपदा को अवसर में बदलने की ताकत रखता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अगर आप पिछले कुछ महीनों से ध्यान दे रहे हो, तो जब से अमेरिका में ट्रंप सत्ता में आए हैं, उसके बाद से उन्होंने कई देशों की नींद उड़ा कर रख दिया है। दुनिया भर के कई देशों को अकेले ट्रंप ने हिलाकर इसलिए रख दिया है क्योंकि पहली बात तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश है, और दूसरी बात यह है कि दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं जो कि बिना अमेरिकी डॉलर के आपस में ट्रेड करता हो। और आपको बता दें कि भले ही अपनी लोकल करेंसी में कई देश ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया का 85% व्यापार केवल इसी डॉलर में पेमेंट होने के बलबूते चलता है। यहाँ तक कि जब कोई देश एक दूसरे देश से या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेता है, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा है कि उसका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में ही किया जाएगा। और क्योंकि ज़्यादातर देश इस मामले में अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इसलिए हाल ही में इन्होंने कई देशों को हिलाकर रख दिया है। इसमें खासकर वह देश शामिल है जो कि अमेरिकी मार्केट से मोटा मोटा पैसा छापते हैं, जबकि अमेरिका खुद उन देशों की मार्केट से उतना पैसा नहीं छापता जितना कि वह अमेरिकी मार्केट से छापते हैं। और अमेरिका में ट्रंप का मतलब साफ है कि यह अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए वह सभी कदम उठाएंगे जो कि अमेरिका के हित में होगा, भले ही उससे दूसरे देश को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। जहां ट्रंप का मानना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके साथ व्यापार करने वाले वे देश जो कि उनके देश में बेचते तो ज्यादा है, लेकिन इनके देश से खरीदते कम हैं। और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इसमें अमेरिका के साथ उन 5 देशों को दिखाया गया है जो कि इनके लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि मेक्सिको सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जो कि अमेरिकी मार्केट से हर साल $776 बिलियन का व्यापार करता है। इसी तरह कनाडा दूसरे नंबर पर और चीन उनके साथ व्यापार करने वाले में से तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन ट्रंप शुरुआत में इन्हीं तीनों देशों पर नजर दौड़ाते हैं और यह देखते हैं कि आखिरकार किन देशों से फायदा हो रहा है और किससे नुकसान हो रहा है। तब यह बात सामने निकल कर आती है कि मेक्सिको से यह अपने देश में सामान तो ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन बेच कम पा रहे हैं। इसलिए मेक्सिको से लगभग हर साल $128 बिलियन का घाटा हो रहा है। और उसी तरह चीन से भी $236 बिलियन और बाकी के जापान और जर्मनी जैसे देशों से भी इनका नुकसान हो रहा है। हालांकि कनाडा से इनका ट्रेड लगभग बैलेंस था, लगभग $12 बिलियन का हर साल फायदा भी था।
लेकिन क्योंकि यह उनके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर थे, इसलिए अंधाधुन इन्होंने पहले इन तीनों देशों पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से टैरिफ लगा दिया। यहीं से उथल पुथल मच गई। लेकिन ट्रंप यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं और इसके बाद उनकी नज़र गई कुछ बाकी के देश जो कि इनके मार्केट का फ़ायदा उठा रहे थे। और क्योंकि भारत भी उन्हीं में से एक था जो कि उनके मार्केट से फ़ायदा उठाता है, इसीलिए भारत पर भी टैरिफ लगाने का दांव खेला। जहां भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में 87 अरब डॉलर और अमेरिका से इंपोर्ट 41 अरब डॉलर है, यानी कि हर साल 45 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ होता है। और यही आंकड़े देखकर ट्रंप ने कहा कि भारत भी उन्हीं देशों में से है जो कि हमारे यहाँ सामानों को तो ज़्यादा बेचता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है और हम इंडियन मार्केट में कम प्रोडक्ट बेच पाते हैं। इसलिए 2 अप्रैल से ही भारत पर और बाकी के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दी जाएगी। लेकिन अब 2 अप्रैल की तारीख सिर के ऊपर आ चुकी है और इसे बीतने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इस टाइम पीरियड में भारत ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कोई कूटनीति खेला या फिर चुपचाप बैठा रहा। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत चुपचाप नहीं था, बल्कि भारत ने कूटनीति को बड़े अच्छे तरीके से खेला। क्योंकि पहली बात तो हाल ही में भारत सरकार ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करने पर विचार ज़रूर किया, लेकिन अभी तक टैरिफ को कम नहीं किया। क्योंकि भारत को मालूम है कि ऐसा करने से भारत की लोकल इंडस्ट्री प्रभावित होगी, इसलिए भारत इनसे एक कदम आगे चल रहा है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत के लिए 45 से 50% नेचुरल गैस दूसरे देशों से खरीदता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका इसकी सप्लाई को तेज़ करने जा रहा है। तो भारत ने फैसला किया कि पहली बात तो हमारे द्वारा इस पर 7% के करीब जो टैक्स लगता है, इसको हम पूरी तरह से हटा लेंगे और तुमसे ही LNG सप्लाई लेंगे। और इसी बीच भारत ने मौके पर चौका नहीं बल्कि छक्का मारा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय भारत न्यूक्लियर के माध्यम से क्लीन एनर्जी बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे हम दूसरे देश से मंगाते हैं। हालांकि 2007 में भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर समझौता हुआ था, फिर भी अभी तक यह लागू नहीं हो पाया था। लेकिन 18 साल बाद अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की इसी होड़ में भारत ने इस एग्रीमेंट पर अमेरिका से अप्रूवल ले लिया, जिससे अमेरिका भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि जिस हिसाब से अनेकों मामले में न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ जाएगी और न्यूक्लियर के मामले में कई बिलियंस ऑफ डॉलर इंपोर्ट भी बढ़ेगा। और इसी तरीके से जो 14 या 15 अरब डॉलर नेचुरल गैस इंपोर्ट करने में खर्च करते हैं, वह भी अमेरिका में शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अमेरिका से हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और लगभग भारत के साथ जो अमेरिका का व्यापार घाटा होता है वह संतुलित हो जाएगा। और ट्रंप जो व्यापार संतुलन चाहते हैं, या जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने का झंझट खत्म हो सकता है। फिलहाल देखना यह होगा कि भारत की यह कूटनीति कामयाब होती है या नहीं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? भाई वीडियो भी बहुत बढ़िया भाई है। तो मतलब इन्हें तो टाइम तो ठीक ठोक रखे वीडियो देखा तो भाई ये तो तीनों चीज़ें चाइना है और मैक्सिको है और भाई एक और था कौन सा कनाडा तो और चौथा नंबर पता है। तो ये देश होता तो ये बच्चे ना पता जो ठीक लगा रखे इन्हें तो उन्हें पता कौन जैसा कौन है उल्टा नाट है वो। और जब मतलब जो कोई भाई कोई कटौती नहीं होगी टैरिफ में। तो ये टैरिफ का भी काल का बाजार देखे और परसों देखे वो भी, यानी कि बृहस्पतिवार का शुक्रवार का अमेरिका का तो बाजार कभी बैठ रहा है शेयर बाजार। उसने शेयर बाजार ने तो नेगेटिविटी में लिया है वो फैसला उसका ट्रंप का। अरे भी देखो भाई मतलब भारत का तो
ये पे मोदी आख रहा है दोनों हाथों में वाडू अब भाई थोड़ा बैलेंस बना चल रहा है मतलब बात यह है तो भी वो मतलब टैरिफ है ये नाम है जो नेचुरल गैस लिया वो 45% हम दूसरे देशों पर लिया तो वो भी अमेरिका पर हमें लाएंगे मतलब उस हिसाब से चल रहा है यो नेचुरल गैस ना यो जो है या एनर्जी सेक्टर है एनर्जी सेक्टर में भी हम मतलब थोड़े कमज़ोर सा उसमें भी यो मतलब मोदी समझौता करेगा तो मतलब यो बने सा बना चल रहा है बात यह है। और फिर बाद जो अमेरिका ने भारत आयात कराया था जो 81 पॉइंट कुछ परसेंट और भारत ने कराया अमेरिका तो 41 पॉइंट का कुछ तो आपस में एक दूसरे तेन लगा ले कुछ ना कुछ खरीदारी करे जा और एक देश तो फिर वही बात है हर एक चीज के जुकर हुआ है कुछ ना कुछ तो एक दूसरे ने देश तो जुकर खरीदारी करनी पड़ेगा तो बढ़िया बात है अपने सोच समझ कर भी ऐसा काम करना चाहिए कि अपने जुकर देश में भी कुछ दिक्कत ना आवे जुकर कमी ना हो क्या है कि और खरीदारी भी बढ़िया तरीका करें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी साल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।